चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं कुछ और अलग अलग प्रकार के सवाल जो कि आपके कुछ एग्जाम में भी आए हुए हैं और जिस प्रकार के एग्जाम्स में आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब हमने यहाँ पे नया कुछ ऐसा किया है कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी आप पैरेलली देख पाएंगे और पैरेलली हम व्हाइट बोर्ड में उसको सॉल्व भी कर पाएंगे, ताकि आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए वो आपको क्लियरली प्रेजेंटेबल हो, क्लियरली आप उसको देख पाएं और अपने नोट्स आप अच्छे से बना पाएं। हाउएवर आप चाहें तो जो भी ये पीडीएफ है जिसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, ये सारी पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लें या फिर चाहे तो आप मोबाइल लैपटॉप जैसे भी आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ मोर कंफर्ट एंड क्लैरिटी हमने उसको कोशिश किया है कि वीडियो के एक ही स्क्रीन में रख के आपसे आगे रूबरू किया जाए और आपको आगे पढ़ाया जाए, ताकि आपको क्वेश्चंस भी साथ के साथ दिख जाए उसी स्क्रीन पे और उसी स्क्रीन पे आप उसके सॉल्यूशन को भी देख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। कह रहा है जनरल एंट्री पास करनी है हमें इन ट्रांजैक्शंस की। 3 ट्रांजैक्शंस आपको दिए हुए हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहले आपको कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर डेविड ₹750 अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹50। इस बात से क्या समझ में आ रहा है कि हमें एक चेक मिला है 750 रुपए का मिस्टर डेविड से और हमने उसको डिस्काउंट दिया है। अब यह बात बिल्कुल जाहिर सी होती है कि जब हमें चेक मिलेगा तो डिस्काउंट देने की पोजीशन में कौन होगा? जिसको पैसे मिल रहे हैं डिस्काउंट वही दे सकता है, जिसको पैसे देने हैं वो खुद को डिस्काउंट तो दे नहीं पाएगा। तो अगर हम एक व्यक्ति हैं यहां पे, तो यहां पे डिस्काउंट मिलने की पोजीशन किसको होगी? हमें होगी। मतलब कि जो ये व्यक्ति इसको पे कर रहा है कितना? 750, और 750 जब ये दे रहा है तो डिस्काउंट कौन अलाउ करेगा? डिस्काउंट ये व्यक्ति अलाउ करेगा। और कितने का अलाउ कर रहा है? 50 रुपीज का यहां पे डिस्काउंट इसको अलाउ कर रहा है। इसका ओवरऑल मतलब क्या है कि इस व्यक्ति को, ये जो मिस्टर ए है, इसको इस मिस्टर बी से कितने पैसे लेने थे? टोटल लेने थे 800 रुपए। टोटल लेने कितने थे? 800 रुपए, जिसमें से 750 रुपए तो ये इसको पे कर रहा है और ये 50 रुपीज का उसको क्या देके चल रहा है? डिस्काउंट देके चल रहा है। ये वो बातें हैं जो कि इस स्टेटमेंट में छुपी हुई है, जो कि हमने इससे समझा। ठीक है, अब एंट्री क्या होगी? तो हमें रिसीव क्या हुआ है? रिसीव हुआ है हमें चेक रिसीव होता है तो पैसा कहां आता है? हमारे बैंक में। तो आप क्या बोलते हो? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है सर। और हमने डिस्काउंट दिया, ये जो डिस्काउंट हमने 50 रुपए का दिया, ये हमारा फायदा है या नुकसान है? तो ऑब्वियसली बात है, जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमें नुकसान होता है उससे। ये 50 रुपए हमें मिल सकते थे लेकिन हमने डिस्काउंट दे दिया इसलिए हमको नहीं मिलेगा। तो ये डिस्काउंट आपका नुकसान है और नुकसान को आप डेबिट करते हो तो आप बोलोगे क्या? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये भी डेबिट। 2, ये सारा पैसा आपको किससे मिल रहा है? तो ये पैसा मिल रहा है आपको मिस्टर डेविड से, तो मिस्टर डेविड को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? टू मिस्टर डेविड। मिस्टर डेविड का मतलब क्या हुआ कि ये एक हमारा एक प्रकार का डेटर है। इस ट्रांजैक्शन से क्या समझ में आ रहा है कि इससे 800 रुपए लेने थे, मतलब ये हमारा क्या था? एक डेटर था जिसका कि 800 रुपए का डेबिट का बैलेंस था, उसको हमने 800 रुपए से क्रेडिट कर दिया। हमें पैसा कितना रिसीव हुआ है? 750। डिस्काउंट कितना है? 50 रुपए का, और डेबिट कितने से एडजस्ट हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 800 रुपए से। यहां आप नरेशन लिखते हैं और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग लगाए ना लगाए आपकी श्रद्धा है, और आपको जो ये सवाल लिखा हुआ है सेम टू सेम यहां पे आप चिपका देंगे। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर डेविड ₹750 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹50। ठीक है, कोई इसको थोड़ा दिमाग लगा के क्रिस्प करके भी लिखना चाहे तो लिख सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। बट अगर आपको दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना है तो जो सवाल है उसको आप चिपका सकते हैं। बट अगर टाइम की कमी हो एग्जाम के अंदर तो हम इसको थोड़ा बहुत छोटा करके भी लिख सकते हैं कि रिसीव चेक फ्रॉम मिस्टर डेविड आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। ठीक है, अमाउंट ना भी लिखो चलेगा, क्योंकि अमाउंट आपने ऑलरेडी यहां पे ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स रिटर्न टू विनोद ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹500। हमने गुड्स रिटर्न किया है, रिटर्न टू विनोद, हमने रिटर्न किया है किसको? विनोद को। कितने का? 500 रुपए का सामान। अब इस ट्रांजैक्शन से आप क्या समझते हैं? तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब इस तरीके से दी होती है तो हमें उसका इंटरप्रिटेशन करना होता है कि उस ट्रांजैक्शन से हमें समझ में क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमने गुड्स रिटर्न किया विनोद को, इसका मतलब क्या है? ये है हम, दिस इज वी। ओके सर। और ये कौन है? ये है विनोद। ठीक है सर। अब हम अगर विनोद को गुड्स रिटर्न कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने विनोद से कभी ना कभी गुड्स परचेज किया होगा, तभी तो आज हम लौटा पा रहे हैं। हम कुछ खरीदेंगे तभी तो हम परचेज का रिटर्न कर पाएंगे। अगर परचेज ही ना किया होता तो रिटर्न करने का सवाल ही नहीं उठता। तो हमने कभी ना कभी विनोद से कुछ परचेज किया होगा और उसके बदले आज हम रिटर्न कर रहे हैं कितना? 500 रुपए का सामान। 500 रुपए का सामान इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये रिटर्न कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है? तो इस तरीके से जब हम ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये रिटर्न जो है ये कौन सा रिटर्न है? ये परचेज रिटर्न है। ठीक है, अब परचेज रिटर्न जब होता है तो उसके इसमें क्या होता है? सामान आपके पास आ रहा है कि सामान आपके पास से जा रहा है? तो सामान आपके पास से जा रहा होता है।
ठीक है सर। अब जब जा रहा है तो वो गुड्स है और गुड्स को हम किस नाम से दर्शाना पसंद करते हैं? परचेज रिटर्न के नाम से। मतलब कि गुड्स को उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। जब परचेज करते हैं तो गुड्स को परचेज के नाम से लिखते हैं, जब सेल करते हैं तो गुड्स को सेल के नाम से लिखते हैं, जब सेल्स रिटर्न होता है तो गुड्स को ही सेल रिटर्न के नाम से लिखते हैं। और जैसे कि इस केस में परचेज रिटर्न हो रहा है तो हम गुड्स को ही परचेज रिटर्न के नाम से लिखेंगे। गुड्स जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर। नाउ अब जब हमने इसे परचेज किया था तो ये विनोद क्या था? विनोद हमारा एक प्रकार का क्रेडिटर था। आज जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा उधार उतने से कम हो जाएगा। मतलब कि विनोद से लेट से मैंने 10,000 का सामान खरीदा था तो मुझे विनोद को 10,000 रुपए देने थे। जब मैंने 500 रुपए उसके गुड्स की ही लौटा दिए तो मेरा उधार जो है वो 500 रुपए से कम हो जाएगा। मतलब विनोद जो मेरा क्रेडिटर था उसको मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। कितने से? 500 रुपए से, जितने का मैंने उसको सामान लौटा दिया। मतलब कि अगर मैं विनोद को पैसे देता तो मैं क्या बोलता? विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपए। या मैं पैसे नहीं दे रहा हूं विनोद को, उसका ही गुड्स दे रहा हूं तो विनोद तो तब भी डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि मेरा क्रेडिट जो है, जो मेरी लाइबिलिटी है वो उतने से कम हो रही है। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, आप कम कर रहे हो तो आपको उसको डेबिट करना पड़ता है। तो विनोद डेबिट 502। आपके पास से जो गुड्स जा रहा है उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है परचेज रिटर्न। उसका नेचर क्या है? परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये 500 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में आप सेम टू सेम जो सवाल है वो चिपका देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ऑल्दो ये सारी बातों पे हम बहुत बेहतरीन डिस्कशन कर चुके हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा रिपीटेटिव लग रहा हो या थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो, बट थोड़ा सा बियर कर लें, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा पहले कम समझ पाए हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं बन पाई है, तो इसलिए रिपीटेशन उनको हेल्प करेगा। ओके सर, अगला है issued a check in favor of Messrs Kumar Timber Company on account of the purchase of timber of rupees 1500। मतलब कि हमने कोई परचेज किया हुआ था, कितने का? 1500 रुपए का टिम्बर। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं चेक। मतलब issued a check in favor of this person Messrs Kumar Timber Company, ये एक व्यक्ति का नाम हो गया। ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ टिम्बर ऑफ रुपीज 1500। मतलब कि 1500 रुपए का हमने टिम्बर परचेज किया और उसके बदले में हमने उसको क्या कर दिया? चेक इशू कर दिया। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। आप इस ट्रांजैक्शन को देखें तो ऐसा हो सकता है कि परचेज टिम्बर कभी और हुआ हो, क्योंकि इन सवाल में जहां डेट नहीं दी होती वहां पे इंटरप्रिटेशन आपकी बहुत टाइप की हो सकती है। तो मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा और इसका लॉन्ग वर्जन भी बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं शॉर्ट की। ठीक है, तो जब मैं किसी को चेक दे रहा हूं और मैंने कुछ परचेज किया तो उस केस में क्या होता है? तो परचेज जब आप करते हो तो आप क्या बोलते हो? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। टिम्बर है तो हो सकता है मेरा टिम्बर का बिजनेस हो, टिम्बर मेरा कोई एसेट तो हो नहीं सकता, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, हम चेक दे रहे हैं तो हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। कितने से? 1500। कितने से? 1500, जितने का मैंने चेक दिया। नरेशन में सेम टू सेम चिपका देंगे। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल देखने का नजरिया। अब एक बच्चा इसको इस तरीके से देखता है, वो क्या कहता है कि सर यहां पे ना ये नहीं है, यहां पे ये नहीं कह रहा है, यहां पे क्या कह रहा है कि हमने परचेज किया था, हमने परचेज किया था और आज हम उसको चेक इशू कर रहे हैं। इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ दिस पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ टिम्बर ऑफ रुपीज 1500। मतलब यहां पे वो कोई व्यक्ति ये कहना चाहे कि सर परचेज किसी और डेट पे हुई थी और आज उसके बिहाफ पे अपन चेक इशू कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे? अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप इसमें पार्टी इन्वॉल्व कर लोगे। कैसे पार्टी सर इन्वॉल्व किया जाएगा? कि आप कहोगे कि जब आपने परचेज किया था दैट मीन्स तब आपने क्रेडिट पे किया था, तब आपने ना उसे कैश दिया ना कोई चेक दिया, तो तब आपने क्या एंट्री करी? परचेज अकाउंट डेबिट टू जो भी व्यक्ति का नाम है जिससे आप परचेज कर रहे हो, नाम पता है तो हम उसका नाम लिखेंगे मेसर्स कुमार टिम्बर कंपनी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, कितने का परचेज किया सर हमने? 1500 रुपए का। और जब इस व्यक्ति को आज आप चेक इशू करोगे तो आप क्या बोलोगे? मेसर्स कुमार टिम्बर कंपनी, इसको डेबिट करोगे और टू क्या हो जाएगा आपका? बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितने से? अगेन 1500। ठीक है सर, इस एंट्री को भी आप जब सम करके देखोगे तो ये आपका मेसर्स यहां क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है? अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। एंट्री आपकी यही हो रही है, परचेज अकाउंट डेबिट, जिसका इफेक्ट जा रहा है, और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट इफेक्ट जा रहा है, जो कि आपने यहां शॉर्टकट में कर लिया था। बट आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, चाहे तो ये भी कर सकते हैं। अब सर हमें एग्जाम में कैसे चूज करना है कि हमें कौन से तरीके आंसर करना है? दोनों आंसर ठीक है। अगर ये सवाल 3 क्वेश्चन दिए हुए, 3 पॉइंट दिया हुआ है और आपको ये सवाल पूछा जाता है 2 या 3 नंबर का, ठीक है, तो आप ये शॉर्टकट वाला अपना ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। बट यही सवाल अगर यही 3 ट्रांजैक्शन के साथ आपको 5 या 6 नंबर में पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपसे वो डिटेल्ड आंसर चाह रहा है, शॉर्टकट नहीं चाह रहा। तो हमें इसकी अहमियत कैसे लगानी है? उसके मार्क्स से लगानी है। मतलब कि अगर वेटेज इसी एक सवाल का, एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता, सपोज ये ट्रांजैक्शन दी होती और ये 2 नंबर का एक ट्रांजैक्शन है, तो आप एटलीस्ट 2 एंट्री तो करें, लॉन्गेस्ट वे में करें, ताकि कोई स्कोप ना बचे किसी को मार्क्स डिडक्ट करने का। और वही अगर ये एंट्री, ऐसी एंट्री दी हुई है किसी ऐसे सवाल के अंदर जिसके अंदर इसका वेटेज सिर्फ आधे नंबर का या 1 नंबर का है, तो आप शॉर्टकट भी मार सकते हैं, नंबर आपके यहां पे भी नहीं कटेंगे। दिस इज द सेफर साइड।
जो बच्चा बिल्कुल सेफ साइड होकर सोचता है वो इस तरीके से प्रेजेंट करेगा तो बिल्कुल सेफर साइड होगा, किसी भी प्रकार का एग्जामिनर होगा यहां तो नंबर काटने का कोई स्कोप बनता ही नहीं है। ये भी ट्रांजैक्शन सही है आपकी, अगर ये सेम डे में हुई है तो हम ऐसे ना भी करें तो चलेगा। चलिए सर, तो मैंने दोनों एंगल बता दिया, आपको जज करना है बेस्ड ऑन दी मार्क्स, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब सीधा सीधा सीधा, जैसे कि आप कहते हैं ना कि जब हम काम करने की बारी आती है, जो लोग जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं, बोलते हैं भाई साहब जितनी सैलरी मिलती है उतना ही काम करेंगे, तो वैसे ही आपकी सैलरी यहाँ पे क्या है, मार्क्स। तो आप कहोगे जितना मार्क्स मिलेगा उसी प्रोपोर्शन में हम काम करके देंगे, उसी प्रोपोर्शन में हम अपना आंसर लिखेंगे। कॉन्सेप्ट हमें पता है हो क्या रहा है और उसकी ट्रांजेक्शन हमने दोनों ही सही रिकॉर्ड करी है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। हमने अच्छा खासा टाइम लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 8 को और अटेम्प्ट करते हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 8, गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। क्या है, गुड्स वर्थ 600 वर गिवन एज अ चैरिटी। ये ट्रांजैक्शन में जस्ट पीछे देखा हुआ है तो हम ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। हमने चैरिटी में गुड्स दिया 600 रुपए का, तो आपका क्या होगा, चैरिटी फायदा है नुकसान है, सर चैरिटी नुकसान है, नुकसान है तो क्या करेंगे हम इसको डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। जा क्या रहा है, जा रहा है हमारे पास से गुड्स, और गुड्स जा रहा होता है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं परचेज को उतने से कम कर देते हैं, तो टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 600 रुपए डेबिट में, 600 रुपए क्रेडिट में। नरेशन उठाओगे, सेम टू सेम सवाल चिपका दोगे। ओके सर, अगला, रिसीव्ड रुपीज 675 फ्रॉम विनोद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 700 रुपए। 700 रुपए लेने थे किसी से, 675 रुपए में हमने फुल सेटलमेंट कर लिया उसके अकाउंट का। सेम टू सेम जैसे आपने यहाँ पे ए लिखा था, सेम टू सेम है, यहाँ पे चेक लिखा था, यहाँ पे चेक नहीं लिखा है तो आप कैश मानोगे, चेक नहीं लिखा तो आप क्या मानोगे, कैश मानोगे। एंट्री सेम होगी, ट्रांजैक्शन मोर और लेस सेम है। यहाँ फुल सेटलमेंट किया तो आपने 25 रुपए का डिस्काउंट दिया, यहाँ पे अलग से आपको डिस्काउंट की फिगर पता थी, कोई फर्क नहीं है इससे। आइए जी, एंट्री करेंगे क्या, तो यहाँ पे कैश में एंट्री है तो कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। जो आपका डिस्काउंट है यहाँ पे, जो आप सेटलमेंट कर रहे हो उसके वजह से जो आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है वो भी आपका नुकसान है, वो हो जाएगा डेबिट टू। पैसे किससे मिल रहे हैं आपको, पैसे मिल रहे हैं आपको विनोद से, तो विनोद हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है सर, कितने पैसे मिल रहे थे, 700 रुपए, तो विनोद 700 से सेटल हो जाएगा। पैसे आपको मिल रहे हैं 675 रुपए और बाकी 25 रुपए का आपका क्या है यहाँ पे नुकसान। ठीक है, नरेशन में सेम टू सेम सवाल उतार देंगे। आगे बढ़ते हैं। Received a first and final dividend of rupees 60 paisa in a rupee from the official receiver of Mr. Kumar who owed us 500। ऐसा ट्रांजैक्शन मैंने पीछे देखा था। यहां पे हो क्या रहा है कि कुमार ने हमसे कितने पैसे ले रखे थे, हमसे ले रखे थे 500 रुपए। ठीक है, उसके ऑफिशियल रिसीवर ने क्या कहा कि भैया 60 पैसा इन रुपी देंगे। 60 पैसा इन रुपी का मतलब क्या होता है, 60%। 60 पैसा इन रुपी का मतलब क्या होता है, 60% पैसा मिलेगा आपको। ये सिचुएशन कब होती है, जब सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट। तो यहां पे मिस्टर कुमार हो गए इंसॉल्वेंट, आपसे उन्होंने 500 रुपए ले रखे थे तो आपको उनसे 500 रुपए रिकवर करने थे। लेकिन जो उनका ऑफिशियल रिसीवर आया, ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है, जब भी कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट वहां पे अपॉइंट करती है एक व्यक्ति को, कहती है कि भैया आप इनके सारे एसेट्स वगैरह को बेच बाच के इनकी लायबिलिटी वगैरह को निपटा दो और इस इंसान को मुक्त कर दो इन सभी भार से। ठीक है, तो ये ऑफिशियल रिसीवर होता है जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और वो आपसे कह रहा है कि आपको 60% पैसा ही मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि 500 रुपए में अगर आपको 60% पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा, 300 रुपए। और 300 अगर मिलेंगे तो कितना नहीं मिल रहा है, 200 रुपए। ये 200 रुपए का आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। इस नुकसान का नाम क्या है, बैड डेट। एंट्री क्या होगी सर, कुछ पैसा मिल रहा है कुछ नुकसान है, तो जो पैसा मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट। जो नुकसान हो गया उस नुकसान का नाम क्या है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू। ये सारा पैसा या ये नुकसान जो है वो किसका है, किसकी वजह से हो रहा है, तो ये है मिस्टर कुमार। तो क्रेडिट में आ जाएंगे कौन, मिस्टर कुमार। कितने पैसे लेने थे इनसे, 500 रुपए, जो कि हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। 500 रुपए से इनको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि ये पैसा भविष्य में नहीं मिलेगा। और आज की डेट में मिल कितना आ रहा है, 300 रुपए, और कितने का नुकसान हो रहा है आपका, 200 रुपए का। सेम टू सेम जो सवाल है वो नरेशन में आपका आ जाएगा। कोई व्यक्ति चाहे कि हम इसको अलग अलग करना चाहते हैं, सर हम कैश टू मिस्टर कुमार अलग करेंगे 300 रुपए और बेड डेट टू मिस्टर कुमार अलग करेंगे 200 रुपए से, तो ये आपका जीवन है, आप जितना चाहे इसको लंबा करना चाहे, आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। बट ये है हमने जो कंबाइंड एंट्री इसकी पास्ट करी है, जिसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कि अलग अलग एंट्री करेंगे, सर हम इसको तो दो पार्ट में करेंगे, कैश टू मिस्टर कुमार 300 रुपए और बेड डेट टू मिस्टर कुमार 200 रुपए, तो आप कर सकते हैं। पूरी फ्रीडम है आपको, आपका जीवन है, आपका समय है, जैसे मर्जी यूटिलाइज करें, बट दिस वर्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर कटने वाली बातचीत यहां पे नहीं है। ठीक है सर, तो दिस इज हाउ वी अटेम्प्टेड आवर 7th and 8th क्वेश्चन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपकी पुरानी चीजें काम आ रही हैं। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे और आगे वाले सवालों को भी खत्म करके चलेंगे।